हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है महादेव जी पर। आज मैं सुनाऊंगी चरित्र प्रेम सागर श्रीमन भागवत कथा, जो कि मेरा इस समय एक 43वां अध्याय चल रहा है। इसके मुझसे जितना बन पड़ेगा उसके आगे मैं उतना सुनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ बने रहे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होती हैं, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए। इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करती हूँ। कथा अंकुर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री सुखदेव जी मुनि बोले, हे महाराज, पानी में खड़े अंकुर को कितनी देर में प्रभु का ध्यान करने से ज्ञान हुआ तो हाथ जोड़ प्रणाम कर कहने लगे कि कर्ता तुम ही हो। भगवान भक्तों के हेतु संसार में आप जन्म धरते हो। मेरे अनंत और सूर नर मुनि की अंश ही तुम ही से प्रकट हो, तुम ही में समाते हैं। जैसे जल सागर से निकल सागर में समाता है, तुम्हारी महिमा अनूप है, कवन पार पा सके। तथा सदा रहे हो विराट स्वरूप। सिर स्वर्ग तथा पृथ्वी पांव, समुद्र पेट, नाभि आकाश, बादल केश, ब्रह्मा रोम, अग्नि दसों दिशाएं, वचन प्राण, पवन जल वीर, पलक लगाना, रात दिन इस रूप से सदा विराजते हो, तुम्हें कौन पहचान सके। इस बात स्तुति कर अंकुर जी ने प्रभु के चरणों का ध्यान कर कहा, कृपानाथ आप मुझे अपने चरणों में रखें। इस तरह एक 43वां अध्याय समाप्त। आगे 42वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, जब कृष्णचंद्र ने नट की माया की भांति जल में अनेक रूप दिखाए तो अंकुर जी को ज्ञान कराया कि तथा नीर से निकल तीर पर हरि ने प्रणाम किया। 30 काल नंदलाल ने अंकुर जी से पूछा, काका, शीत समय जल में बीच इतनी देर क्यों लगी? हमें यह अति चिंता थी तुम्हारी कि चाचा ने किस लिए बाट चलने को सुधी बिसारी। कुछ अचरज तो जाकर नहीं देखा, यह समझाए कि कहो, हमारे मन में दुविधा हो। सुन अंकुर कहे जोर हाथ, तुम सब जानत हो ब्रजनाथ, भलो दरस दीनो जल माही, कृष्ण चरित को अचरज नाही। मोह भरोसे भियो त्योहारो, बेगी नाथ मथुरा पगधारो। अब तो नाथ विलम्ब न करिए, शीघ्र चलो कारज जित धरिए। इतनी बात सुनते ही हरि उठ रथ में बैठे अंकुर को साथ ले खड़े हुए और नंद जी ग्वाल बाल आगे से उन्होंने जा मथुरा के बाहर डेरे लिए। और कृष्ण बलदेव को बाट देख देख अति चिंता कर अपने मन में कहने लगे, इतनी अबेर न जाने क्यों लगी और किस लिए अब तक हरि नहीं आए। इस बीच चले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी आए मिले। जब सब उस समय हाथ जोड़कर सिर झुकाए विनती कर अंकुर जी बोले, हे प्रजनाथ, अब चल के मेरे घर पवित्र कीजिए और अपने भक्तों को दर्शन दीजिए, सुख दीजिए। इतनी बात सुनते ही हरि ने अंकुर से कहा, पहले शीघ्र कंस को देहूँ, तब अपनों दिखलाऊँ गेहूँ। सबकी विनती कहो सुनाए, सुन अंकुर चलियो सिरनाए। चले चले कितनी एक बेर में रथ उतर कर वहाँ पहुँचे। कंस सभा किए बैठा था। इनको देखते ही सिंहासन से नीचे आए, अति हित कर मिला और बड़े आदर मान से हाथ पकड़ ले सिंहासन पर अपने पास बैठाया। इनके कुशल क्षेम पूछा, बोला, जहाँ गए थे वहाँ की बात कहो। सुन अंकुर कहे मुस्काए, ब्रज की महिमा कही न जाए, कहो नंद की करो बड़ाई, मात हमारी शीश चढ़ाई। यह सुन कंस प्रसन्न हो बोला, अंकुर जी, आज तुमने बड़ा काम किया जो रामकृष्ण को ले आए। अब घर पर विश्राम करो। इतनी कथा कह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, कंस की आज्ञा पाए अंकुर जी घर गए और यह सोच विचार करने लगे कि जहाँ नंद उपनंद बैठे थे वहाँ उनसे हलदर और गोविंद ने पूछा, जो हम आपकी आज्ञा पावे तो नगर दिखावे। यह सुन पहले तो नंदराय जी ने कुछ खाने को मिठाई निकाल कर दी, फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर खाई ली। पीछे बोले, जाओ पर विलम्ब मत कीजिए। इतना नंद मोहन ने मुख से निकलते ही आनंद कंद दोनों भाई अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ ले देखने चले। आगे बढ़कर देखे तो नगर में कुछ चारों ओर वन उपवन फूल रहे हैं। बड़े बड़े सरोवर निर्मल जल से भरे हैं, उनमें कमल खिले हुए हैं। तीन पर भौरे के झुंड गुज रहे हैं। तीर में हंस सारस आदि पक्षी
किलोके कर रहे हैं। शीतल सुगंध समीर मंद हवा बह रही है। बड़ी बड़ी बावलियों पर पनवाड़ियाँ लगी हुई है। बीच बीच में वड़ वड़ के फूलों की कोसों तक फूली ठौर ठौर इंदौर वाड़ियाँ रहट रही है। चरस से मिली माली मीठे मीठे सुर सो गाय जल सींच रहे हैं। यह शोभा वन उपवन की निरख हर्ष समय सभी मथुरापुरी में बैठे बोले, वाह पूरी कैसी है, जिसके चहूँ और तांबे का कोट, पक्की जुआन, लंबी चौड़ी खाई, स्फटिक के 4 फाटक, तिरमे अष्टी धामी किवाड़े, कंचन खंचित लगे हुए। नगर में वड़ वड़ के राते पीले हरे खोल पचखले खत सतखने मंदिर ऐसे ऊंचे कि घर में बातें कर रहे हैं, जिनके सोने के कलश कलसियों के ज्योति बिजली सी चमक रही है। ध्वजा पताका फहराए रही है। जाली सरीखों से धूप की सुगंध आ रही है। द्वार द्वार पर केले के खंभे और स्वर्ण कलश सपलव भरे हुए हैं। तोरण बंधनवार बधी हुई है। घर घर बाजन बज रहे हैं। भांति भांति मड़ियम कंचन के मंदिर राजा के न्यारे के जगमगा रहे हैं। तिनकी शोभा को छोड़ी नहीं जाती। ऐसी सुंदर सुहावनी मथुरापुरी थी। उसे कृष्ण बलदेव ग्वाल बाल को साथ लिए देखते हुए चले। नील बसन गोरे बलराम पीताम्बर ओढ़े घनश्याम, यह भानजे कंस के दो, इनसे असुर बचो नहीं कोई। सुनत हो तो पुरुषार्थ जिनको, देखे रूप नयन भरि तिनके। पूर्व जन्म सुकृत कुछ कीन, सो विधि यह दर्शन भले दीन। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी बोले, महाराज इस रीति से सब पूर्ववासी अनेक प्रकार के बात कहकर दर्शन कर मग्न होते और जिस बाट बाट चौहट में होकर सबके समेत कृष्ण बलराम निकलते, ताही अपने कोठे पर खड़े इन चौहों चंदन छिड़क आनंद से फूलों बरसाते और ये नगर की शोभा देख देख ग्वाल बालों से कहते जाते, भैया कोई भूलियो मत और कोई भूले तो पिछले डेरे पर जाइयो। इससे कितनी एक दूर जाए देखा तो क्या कंस के धोबी धोए कपड़ों को लादियाँ लादे मोटे पोटे लिए मद पिए रंग राते कंस का यश गाते नगर से बाहर चले आते हैं। इन्हें देख कृष्णचंद्र बलदेव जी से कहा, भैया इनसे सब छीन लीजिए और आप पहन ग्वाल बालों को पहराए, बच्चे जो लुटाए दीजिए। ऐसा भाई को सुनाए। सब के समेत धोबियों के पास जाए। हरि बोले, हम उज्ज्वल कपड़ा दे हूँ, राजा ही मिली आवे कि फिर ले हूँ। जो परियावन ने पसो पहे, जामे कुछ हमको दी है। इतनी बात सुनते हैं उसमें जो बड़ा धोबी था वह हंसकर कहने लगा, राखो धरी बनाए हवे और नेप द्वार यों लाजो पट आए, जो चाहो सो दीजिए। बन बन फिरत चरावत गया, अहिर जान कमारी बड़या। नट के भेष बनाकर आए, नृप अंबर पहिरन बन भाए। जुरके चले निरपत के पास, पहिरावन लड़ेने की आस। नेक आस जीवन को जो, जीवन चाहत आपन पुन हो सो। धोबी की बात सुनकर हरि ने फिर मुस्कुरा कर कहा कि हम तो सुधी चाल से मांगते हैं, तुम उल्टी क्यों समझते हो? कपड़े देने से कुछ न बिगड़ेगा, वरन यश लाभ होगा। यह वचन सुन सब रंजक झुझुला कर बोला, राजा के बागे पहनाने का मुँह तो देखो, मेरे आगे से जा, नहीं तो अभी मार डालता हूँ। इतनी बात सुनते ही क्रोध से कृष्णचंद्र ने तिरछा कर एक हाथ ऐसा मारा कि उसका सिर भट्ठा सा उड़ गया। तब उसके साथी जो टहलुए से थे सब छोटी मोटी लादियाँ छोड़ अपना जीव ले भागे। कंस के पास जा पुकारे, यहाँ कृष्णचंद्र ने सब कपड़े ले लिए और आपे पहने और भाई को पहनाए, ग्वाल बाल को बांटे सो लुटाए। उस समय ग्वाल बाल उल्टे पुल्टे वस्त्र पहने अति प्रसन्न होने लगे। जो वहाँ से आगे बढ़े तो एक दर्जी ने आए दंडवत कर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कहने को कंस का सेवक कहलाता हूँ, पर मन में सदा आपका गुण गाता हूँ। दया कर कहिए कि तो बागे पहिराऊँ, जिससे तुम्हारा दास कहलाऊँ। इतनी बात उसके मुख से निकलते अंतर्यामी कृष्णचंद्र ने उसे अपना भक्त जान निकट बुलाए के कहा, तू भले समय आया पहराए दे। तब तो उसने झटपट खोल उधेड़ कातर छाट सीकर ठीक ठाक बनाए चुने चुने रामकृष्ण समेत सबको बागे पहिराए दिए। उस काल भगवान उस
को भक्ति दे साथ ले आगे चले। तहाँ सुदामा माली आयो, आदर घर अपने बधाए लायो। सबही को माला पहिराई, माली के घर भई बधाई। इस तरह 42वां अध्याय समाप्त। आगे 37वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे पृथ्वीनाथ, माली के लगन देख मग्न हो श्री कृष्ण चंद्र ने उसे भक्ति पदार्थ दे वहाँ से आगे जाए। देखे तो पास के गली में एक कुबड़ी केसर चंदन से कटोरिया भर थाली के बीच धर हाथ लिए खड़ी है। उससे हरि ने पूछा, तू कौन है, कहाँ से चली? वह बोली, दीन दयालु, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है। नित चंदन घिस कंस से लगाती हूँ, नित चंदन घिस के लगाती हूँ, कंस को लगाती हूँ और मन में तुम्हारे ही गुण गाती हूँ। जिसके प्रताप से आज आपका दर्शन पाया, जन्म सफल किया और नयनों का फल लिया। अब दासी मनोरथ यह है, जो कि प्रभु की आज्ञा पाऊँ तो चंदन हाथों से चढ़ाऊँ। उसकी भक्ति देख कृष्ण ने कहा, जो तेरी वसंता हो तो लगा। इतना बात सुनते ही कुब्जा ने बड़े राव चाव से नित लगाए। और जब राम कृष्ण को चंदन लगाया, तब श्री कृष्ण ने उसके मन को लगन देख पर दया कर पांव धर 2 अंगुली ठूठी तले दबाए, उचकाए से उसके सीधी किया। हरि का हाथ लगते हुए महासुंदरी हुई और निकट विनती कर प्रभु से कहने लगी, हे कृपानाथ, जो आपने कृपा कर दासी की देह सीधी की, तो दया कर चल कर घर पवित्र कीजिए और विश्राम ले दासी को सुख दीजिए। यह सुन हरि उसका हाथ पकड़ मुस्कुराए कहने लगे, तैने श्रम दूर हमार कियो, मिलके शीतल चंदन दियो। रूपशील गुण सुंदरनी का, तो सो प्रीत निरंतर जी का। आए मिलेंगे कंस ही मारे, यो कह आगे चले मुरारे। और कुब्जा अपने घर जाए केसर चंदन लगाए और चौक पुराए हरि से मिलने की आशा मन में रख मंगलचार करने लगी। आए तो हम मथुरा की नारी, करे अचंभो कहे निहारी। धून धनी कुब्जा तेरो भागे, जाको विधना दियो सुहाय। ऐसा कहा कठिन तप कियो, गोपीनाथ भट भुज दियो। हमनी के नहीं देखे हरि, तो को मिले प्रीत अति करी। ऐसे कहा कहत सब नारी, मथुरा देख फिरत मुरारी। इस बीच नगर देखते देखते प्रभु धनुष पोर जा पहुँचे। इन्हें देखते ही उन्होंने रंग में राते माते पैरियो रिसाए, बोले, इधर चले आते तो गंवार दूर खड़े रहो, यह राजद्वारपाल है। द्वारपाल की बात सुनी अनसुनी कर हरि सब समेत राते वहाँ चले गए और तीर ताड़ लंबा अति मोटा भारी महादेव का धनुष धरा था। जाते हैं झट उठाए और चढ़ाए और सहज स्वभाव से ऐसे खींचे जैसे ताड़ डाला कि ज्यों की हाथी गाढ़ा को तोड़ता है। इतने में सब रखवाला जो कंस को बैठाए धनुष की चौकी देते थे, सो चढ़ आए। प्रभु ने उन्हें मार गिराया। उस समय पूर्वासी तो यह चरित्र देख विचार करने संग हो आपस में कहने लगी कि राजा ने घर बैठे अपनी मृत आप ही बुलाई। इन दोनों भाइयों का हाथ से अब जीता न बचेगा। और धनुष टूटने की अति शब्द सुन सब भय खाए अपने लोगों से पूछने लगे, यह महाशब्द कहाँ से है? राजा के लोग खड़े दूर से देखते थे। हे मूढ़, उधर जो जा पुकारे, महाराज की दुहाई, राम कृष्ण आए, नगर में बड़ी धूम मचाई, शिव का धनुष तोड़ सब रखवाले को मार डाला। यह सुनते ही कंस ने बहुत से योद्धाओं को बुलाकर कहा कि अब तुम इनके साथ जाओ और कृष्ण को छल बल और अभिमार कराओ। इतनी वचन कंस के मुख से निकलते ही वह अपने अस्त्र शस्त्र ले वहाँ गए जहाँ दोनों भाई खड़े थे। इन्होंने जब ही ललकारा ते उन्होंने इनको भी मार डाला। जब हरि ने देखा कि अब यहाँ कंस का सेवक कोई नहीं रहा, तब बलराम जी से कहा कि भाई आज बड़ी देर भई, अब डेरे पर चलना चाहे, क्योंकि बाबा नंद हमारी बाट देख देख कर भय करते होंगे। यों हो कहो सब ग्वाल बाल के साथ ले प्रभु बलराम समेत चल कर वहाँ आए जहाँ डेरे पर थे। आते ही नंद महर यो कहा कि पिता, हम नगर में जाए, भली कुतूहल देखाए, ग्वाल बालों के साथ अपने बैग दिलाए। जब ऐसे समझाए चुके तब नंदलाल जी ने बड़े लाड़ से बोले, महे पिता, भूख लगी है। तब उन्होंने जो पदार्थ खाने को साथ में था सो निकाल दिए। कृष्ण बलराम ने ग्वालों बालों के साथ मिलकर खाए। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी मुनि बोले, महाराज इधर तो आए परमानंद से ब्यालू
सब सोए और उधर श्री कृष्ण की बात सुन कंस के चित्त में अति चिंता हुई। वह खड़े खड़े मन ही मन कठोरता था और अपनी बात किसी से न कहता था। निदान अति घबराए मंदिर में जाए सेज पर सोया, उसे मारे डर के नींद नहीं आई। जब महाराज कंस ने ऐसा स्वप्न देखा कि वो अति व्याकुल हो चौंक पड़ा और सोच विचार करता बाहर आया। अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला, अभी रंग भूमि छिड़काव सवारों और सब ब्रजवासियों को, वसुदेव आदि इंदुवासियों को और सब देश देश के राजा आए हैं, तिन्हें रणभूमि में बैठाओ। मंत्रियों ने छिड़काव का तथा तिम पटंबर बिछवाए, ध्वजा पताका तोरण बंदवार बधवाए, अनेक भांति भांति के बाजे बजवाए और सबको बुलाए भेजा। वे आए और अपने अपने मंच पर जा बैठे। इसी बीच राजा कंस अभिमान भरा अपने मचान पर आ बैठा। उस काल देवता विमानों में बैठे आकाश से देखने लगे। इस तरह 37वां अध्याय समाप्त। आगे का 44वां अध्याय। श्री सुखदेव महाराज जी भोर होते ही जब नंद उपनंद आदि सब बड़े बड़े गोप रंगभूमि में सभा में गए तो श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई सब गोप आगे गए और अब विलम्ब न कीजिए, सिर घुगाल बाल सखाओं के साथ रंगभूमि में चली। इतनी बात सुनते बलराम जी ने उठ खड़े हुए और सब ग्वाल बाल सखाओं को से कहा कि भाइयों चलो रंगभूमि की रचना देखा। यह वचन सुनते सब संग हो लिए। निदान श्री कृष्णचंद्र जी बलराम नटवर भेष किए ग्वाल बाल सखाओं के लिए रंगभूमि को पौर पर आ खड़े हुए, जहाँ 10 सहस्त्र हाथियों का बल वाला मतवाला गज कुबलियाँ झूमता है देख यह झूमता था। यह सुन महावत क्रोध कर बोला, मैं जानता हूँ गो चराए कर इतना झूमता हो था। देख मतंग द्वार मतवारी गज पाल बलराम पुकारी, सुनो महावत बात हमारी लेहु द्वार ते गज तुम डारी। जानु देहु हमको निप पासा, नातर है गज के नासा, कहे दे तो नहीं दोष हमारी, मत जानो हर की तुम बारी। यह सुन महावत क्रोध कर बोला, मैं जानता हूँ गो चरा के इतने गए हो कि इससे यहाँ आए बड़े सुरवीरों की भांति खड़े हो, धनुष को तोड़ना न समझियो। मेरा हाथी 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखता है, जब तक इससे न लड़ोगे तब तक भीतर न जाने पाओगे। तुमने तो बहुत बली मारी, आज इसके हाथों से बचोगे नहीं, जानूंगा कि तुम कितने बली हो। इतनी बात सुनते ही झुठलाकर गजपाल ने गज को जो ही बलदेव जी के पट टूटाते ही उन्होंने हाथ घुमाई, एक थपेड़ा ऐसा मारा कि सूढ़ सिकोड़ कर चिघाड़ा और पीछे हटा। यह चरित देख कंस के बड़े योद्धा जो देखते थे सो अपने जी में हार मन ही मन कहने लगे कि यह बलवानों से कौन जीत सकेगा। और महावत भी हाथी के पीछे हटा जान अति भय मान मन में विचार करने लगा कि ये बालक न मारे जाए तो कंस मुझे जीता न छोड़ेगा। यह सोचकर फिर अंकुश मार हाथी को दत्ता किया और उन दोनों भाइयों को हुला दिया। उसने आते ही सूढ़ से पकड़ घूनसाए कर ज्यों ही दांतों से दबाते ही प्रभु सूक्ष्म शरीर बनाए दांतों के बीच से बचे रहे। महाराज इसी कभी बलराम सूढ़ पकड़ कर खींचते तो कभी श्याम पूछ पकड़ते, और जब उन्हें पकड़ने की आता तो वे अलग हो जाते। तो कितनी एक बेर तक इससे खेलते रहे जैसे बछड़े के साथ बालपन में खेलते थे। निदान हरि ने पूछ पकड़ फिराए दे पटका और घूसों से उसे मार डाला। हाथी के गिरते ही महावत ललकार कर मार कर आया। प्रभु से ने उसने हाथ के पांव तले झट मार गिराया और हंसते हंसते दोनों भाई नटवर भेष किए, एक एक दांत हाथ में लिए रंगभूमि में जा खड़े हुए। उस काल नंदलाल के जिन ने जिस भाव से देखा उसको उसी भाव से दृष्टि मिली। और मल्लों ने मल्ल माना, राजाओं ने राजा, देवताओं ने प्रभु माना, ग्वाल बालू ने सखा माना, नंद उपनंद ने बालक समझा और पूर्व की युवतियों ने रूपा निधान कंस दी राक्षसों ने कुल काल सपना देखा था। महाराज इनको निहारते ही कंस अति भय मान हो पुकारा, अरे मल्लो इनको बछाड़ा मारो कि मेरे आगे से टारो। इतनी बात कह कंस मुँह से निकली तो मल्ल अति शीघ्रता से सहस्त्र संग ले वड़ वड़ के भेष किए ताल ठोक ठोक कर भिड़ने ले।
तो कृष्ण बलराम के चारों ओर घिराए। जैसे ही आया तैसे संभल के बड़े भये। तब उनमें से इनकी ओर से देख चतुराई के चारों बोला, सुनो हमारा राजा कुछ उदास है, इसमें जीव हंसाने के तुम्हारी युद्ध चाहते हैं, क्योंकि तुमने वन में रहकर सब विद्या सीखी है। किसी बात का मन में सोच न कीजिए, आज हमारे साथ मल्ल युद्ध कर अपने राजा को सुख दीजिए। कृष्ण बोले, राजा जी ने बड़ी दया कर हमें बुलाया, आज हमसे क्या सरेगा इनका का, तो तुम अति बल गुणवान हो। हम बालक अनजान पर राजा जी जोर से पटक न दीजो, अब तुम्हें उचित है, जिससे धर्म रहे तो कीजिए, मिलकर राजा को सुख दीजिए। सुन चारुण कहे भय खाए, तुम्हारी गत जाने नहीं जाए, तुम बालक मानुष नहीं दो, किन्हें कपट बल के को, खेलत धनुष खंड दे करो, मारत तुरंत कबलिया धरो, तुमसे लरे ही हानि होई, जो बातें जाने सब कोई। अब यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। आगे का कथा मैं 45वां अध्याय अगले वीडियो में बनाऊंगी। आप लोग रखती हूँ यहीं पे। जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, धन्यवाद।